मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मित्रों मैं आज आपको घर के बारे में बता रहा हूँ। नया घर जब हम लोग बनाते हैं तो उस समय ध्यान देने योग्य बातें जैसे सीढ़ियों के नीचे गलती से भी मत रखना। ये 5 चीज़ें वरना ये हमारे ज़िंदगी में हमको बहुत ही कंगाल कर सकती है। इसलिए घर हमेशा सोच और समझ के ही बनाना चाहिए। उसके बारे में पहले वास्तुशास्त्र का या वास्तुशास्त्रों से ज़रूर मिलना चाहिए। तो मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है, लेकिन वह कितना सुखी सफल होता है यह उसके मेहनत के साथ ही उसका भाग्य पर भी काफ़ी निर्भर करता है। धार्मिक विद्वानों के मुताबिक हमारे भाग्य के निर्माण में वास्तुशास्त्र की अहम भूमिका होती है। अगर हम वास्तु नियमों का पालन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो निर्माण कार्य करवाते हैं तो इससे परिवार में सुख समृद्धि का आवागमन होता है और वही नियमों के उल्लंघन पर कंगाली को घर में दस्तक देते देर नहीं लगती है और बीमारियां परिवार को घेर लेती हैं। तो मित्रों, मैं आज आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्हें भूलकर भी घर की सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना है, वरना कई प्रकार की समस्याएं सामने आ सकती हैं। ये जीवन में परेशान कर सकती हैं। सर्वप्रथम परिजनों की तस्वीरें। काफ़ी लोग घर की सीढ़ियों के नीचे खाली जगह दिखने पर वहाँ फैमिली के लोगों की तस्वीरें लगा देती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना गलत है। इस तरह सीढ़ियों के नीचे परिवार के लोगों की तस्वीरें लगाने से घर में कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा इत्यादि होना शुरू हो जाती है, जिससे परिवार बिखर जाता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए, कूड़ेदान नहीं बनाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, जिसका असर परिवार के लोगों की सेहत और समृद्धि पर होता है। लिहाजा इससे बचना चाहिए। घर की सीढ़ियों के नीचे भूलकर भी शौचालय या रसोई घर नहीं बनना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से घर में अनेक प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं और बीमारियों का आगमन हो जाता है। घर बीमारियों का घर बन जाता है। और कई लोग सीढ़ियों के नीचे खाली जगह देखकर वहां पर मंदिर बना देते हैं। ऐसा करना घोर अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर सीढ़ियों से चढ़ उतर रहे लोगों के जूते की धूल मंदिर पर गिरती है, जिससे देवताओं का अपमान होता है और देवता नाराज हो जाते हैं। इसलिए वहां कभी मंदिर ना बनाएं। सीढ़ियों के नीचे आभूषण वाली अलमारी नहीं रखनी चाहिए। इसकी वजह से असली वजह यह है कि सीढ़ियों पर परिवार के लोगों समेत बाहर के लोगों का भी आना जाना होता है। ऐसे में वे किसी दिन मौका देखकर आपकी कीमती चीज़ों पर हाथ सफाई कर सकते हैं। और सीढ़ियों के नीचे रसोईघर, शौचालय, मंदिर नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि इससे परिवार के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा स्टोर रूम भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं या आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसका एक कारण सीढ़ियों के नीचे रखे जूते चप्पल भी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सीढ़ियों के नीचे की खुली जगह होनी चाहिए। माना जाता है कि सीढ़ियों के नीचे खुली जगह होने से बच्चों को उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान की प्राप्ति मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन्हें मदद मिलती है।
सीढ़ियाँ सदैव साफ और सुथरी होनी चाहिए। गंदी सीढ़ी होने से घर में नाना प्रकार के नकारात्मक का आगमन होता रहता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियाँ बनाने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ होती है। किसी दूसरी दिशा में सीढ़ियाँ बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे घर के मालिक को वित्तीय यानी आर्थिक नुकसान झेलने की समस्या आ सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। रात्रि में कपड़े बाहर न सुखाएं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रात्रि में नकारात्मक ऊर्जाएं भ्रमण करती हैं। भ्रमण के दौरान ये अपनी ऊर्जा सूखते हुए कपड़ों में छोड़ देती हैं। जब हम उन कपड़ों को पहनते हैं तब उन आत्माओं की दूषित या नकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर आती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कूड़ेदान को हमेशा घर में ढक करके रखें। कूड़ेदान नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। अतः कूड़ेदान को यथासंभव हो सके तो ऐसे स्थान पर रखें और जहाँ पर उसे ढक कर रखना चाहिए, जहाँ पर उस पर किसी की दृष्टि न पड़े। और दरवाजे के ऊपर कैलेंडर न लटकाएं। मुख्य द्वार पर टंगा कैलेंडर घर के सदस्यों की आयु पर बुरा प्रभाव या असर डाल सकता है। और घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कांटे, छुरी, कैंची, चाकू, पेचकस आदि को खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर कलेश पूर्ण वातावरण लेकर के आ जाता है। और घर में सुख समृद्धि के लिए घर में कौन से उपाय करने चाहिए वो भी आप समझ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख और शांति, प्रेम और प्यार सदा के लिए बना रहे। वह लगातार प्रयास करता है और मेहनत करता है ताकि न केवल वह अपने जीवन में तरक्की करे बल्कि अपने परिवार को खुशहाली दे सके और उन्हें खुश रख सके। अगर हम रोज़मर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानी भी खत्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि और यश कीर्ति बनी रहती है। तो आप इन उपायों के करने से घर और मन में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आइए जानते हैं वह उपाय क्या हैं और कैसे उन्हें करना है। ज्योतिषी के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत ही अच्छी होती है और आपके काम बनने लगते हैं। जो काम कभी नहीं हो पाते हैं वह काम आराम से बनने शुरू हो जाते हैं। और घर में रोज़ सुबह स्नान आदि कार्य करके पूजा पाठ करना चाहिए। भले ही कम समय के लिए क्यों ना करें, हमेशा धूप दीप जलाकर पूरब या उत्तर की ओर मुख करके अपने इष्ट देवता कुल देवता का ध्यान करें। उन्हें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि उन्हें चढ़ाएं और घर में अवश्य तुलसी का पौधा लगाएं और उसे रोज़ जल दें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उनका आगमन हमारे घर में होता है। शास्त्रों में तुलसी जी को पूजनीय और देवी के सम्मान बताया गया है। इसके लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है और वास्तु दोष भी ठीक हो जाता है। रोज पूजन के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाकर पूजा स्थल पर रखें। वह पूजन उपरांत जल के छींटे पूरे घर में लगाएं। साथ ही सुख शांति समृद्धि की कामना करें और लोटे से सूर्य भगवान को जल देते समय
ओम आदित्याय नमः का जाप करें और भगवान सूर्य को प्रसन्न करें, अपनी मन की बात बताएं। और जो है, जब आप घर में खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके रसोई घर या डाइनिंग रूम में ही खाएं। भूलकर भी बिस्तर पर खाना नहीं खाएं। रसोई घर में खाना खाने से राहु शांत रहता है। साथ ही बेड पर खाना खाने से घर में लड़ाई झगड़े इत्यादि होते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, इसलिए इन बातों पर ध्यान जरूर देना है। और घर में करें हनुमान चालीसा का पाठ। रोज सायंकाल गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती उतारें। और भूल कर भी देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल घर में ना रखें, हमेशा उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन भजन अवश्य लगाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, ना ही उसके ऊपर से निकलें, उसको लांघें नहीं, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना न खाएं, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं, जिससे बाद में परेशानी हो जाती है। जब भी भोजन बनाएं, पहली रोटी गाय के लिए निकालें। गाय माता को पहला ग्रास दें और पूजा का समय सुबह 6 से 8 बजे के बीच होना चाहिए। पूजा भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठकर करनी चाहिए। पूजा घर में सदैव जल का एक कलश भरकर रखें। धूप दीप आरती पूजा अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर न बुझाएं। इन बातों का भी ध्यान रखना है। और घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक बनाएं। मंदिर में धूप अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें। घर में कभी भी जाले न लगने दें, अन्यथा घर में राहु का असर होता है। शाम के समय न सोएं। रात्रि में सोने से पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान स्मरण अवश्य करें। घर के मध्य भाग में जूठे बर्तन साफ करने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। और प्रतिदिन सुबह और शाम के समय पूजन करने के दौरान कपूर जलाकर घर में आरती करने के साथ ही घर के अन्य सभी कमरों में और अपने आंगन आदि में भी दिखाना चाहिए। इससे पूरे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल प्रेम प्यार अच्छा बनना रहता है और अच्छे बनने में मदद मिलती है। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा ले तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव असर पड़ता रहता है। और प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं पर संपन्न हुई। और आप हमेशा नया घर बनाते समय जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों का हमेशा ध्यान रखें और अपने घर और परिवार में खुशी प्रेम सौहार्द बनाने के लिए इन सभी नियमों का पालन करें। निस्संदेह आपके घर में सुख होगा, समृद्धि और धन का आगमन सदा बना रहेगा। और एक बार पुनः आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। नमस्कार।